नमस्कार। आज की रात की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान शिव उसके लिए प्रकट हुए। यह कथा है मार्कंडेय की। आंखें बंद कीजिए, सांस धीमी कीजिए और चलिए हिमालय की उन घाटियों में जहां हर पत्ता शिव का नाम जपता है, जहां नदियों का संगीत मंत्र बन जाता है और जहां रात धीरे से अपनी कहानियां सुनाती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में साल के घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। एक नदी उसके पास से बहती थी, धीमी, शांत, मानो वह भी कुछ सुनना चाहती हो। उस आश्रम में रहते थे ऋषि मृकांडु और उनकी पत्नी मरुदगि। मृकांडु महान तपस्वी थे। दिन भर वे वेदों का अध्ययन करते, रात भर ध्यान में लीन रहते। मरुदवती भी उतनी ही धर्मनिष्ठ थी। सूर्योदय से पहले उठती, गंगा का जल भरती और घर की पूजा सजाती। लेकिन इस सुखी जीवन में एक खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। साल बीतते गए। मरुद्वती की आंखें कभी-कभी आंसुओं से भर आती जब वो आश्रम के बाहर बच्चों को खेलते देखती। एक दिन मरुद्वती ने अपने पति के सामने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आप तपस्या कीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। हमें एक संतान चाहिए। मृकंडु ऋषि कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है देवी, मैं तपस्या करूंगा। उसी रात वे आश्रम छोड़कर हिमालय की चोटियों की ओर चल पड़े। हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं, मृकंडु ऋषि बैठ गए। न भोजन, न जल, न नींद, केवल एक नाम, आ नमः शिवाय, आ नमः शिवाय, आ नमः शिवाय। एक महीना बीता, फिर एक साल, फिर 10 साल। उनके बाल जम गए, पलकों पर बर्फ की परतें चढ़ गई, शरीर पत्थर जैसा हो गया। लेकिन वह नाम व जप कभी नहीं रुका। 12 वर्ष बीत गए और तब हिमालय की उस चोटी पर अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा प्रकाश जिसके सामने सूर्य भी फीका लगे। और उस प्रकाश के बीच में खड़े थे स्वयं भगवान शिव। शिव ने अपनी कोमल आवाज में कहा, मृकंडु, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या और मांगते हो? मृकंडु ऋषि ने धीरे से आंखें खोली। 12 वर्ष बाद उन्होंने भगवान को देखा और रोने लगे। प्रभु, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे संतान चाहिए। मेरी पत्नी की गोद सुनी है। हमें एक पुत्र दीजिए जो आपके चरणों में जीवन समर्पित कर सके। शिव मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक हल्की छाया थी। मृकंडु, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला विकल्प, एक पुत्र जो साधारण होगा, बुद्धिमान नहीं, विशेष नहीं, लेकिन वो 100 साल जिएगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ। दूसरा विकल्प, एक पुत्र जो असाधारण होगा, बुद्धि का सागर, मेरा परम भक्त, उसका तेज सूर्य के समान चमकेगा, लेकिन वो केवल 16 साल जिएगा। मृकंडु ऋषि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 16 साल, केवल 16 साल, एक पुत्र को जन्म देना, उसे बढ़ता देखना और फिर 16 साल बाद उसे विदा करना। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की वे सूनी आंखें याद की, वह तरस, वह दर्द, और बहुत धीरे से ऋषि ने सिर झुकाया। प्रभु, उन्होंने कहा, मुझे वही पुत्र चाहिए जो आपका भक्त बने। 16 साल भी काफी है अगर आपके नाम में बीते। शिव ने अपना हाथ उठाया, तथास्तु उन्होंने कहा, और प्रकाश में लीन हो गए। कुछ महीनों बाद मरुदाती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक ऐसा था जैसे चंद्रमा का एक टुकड़ा। उसकी आंखों में सूर्य का तेज था, उसकी मुस्कान में फूलों की खुशबू। ऋषि ने उसका नाम रखा मार्कंडेय।
मार्कंडेय बढ़ने लगा। 3 साल का हुआ, फिर 5, फिर 7, और हर दिन वह कुछ नया सीखता। वेद, उपनिषद, शिव की महिमा। जब वो 5 साल का था, उसने अपनी माता से पूछा, माँ, ये जो शिव की मूर्ति है, क्या इनसे बात की जा सकती है? मरुदवती हंसी, बोली, बेटा, जो उन्हें पूरे मन से बुलाए उससे जरूर बात करते हैं। उस दिन से मार्कंडेय हर सुबह आश्रम के शिव मंदिर जाता, शिवलिंग के सामने बैठता और घंटों बातें करता। शिव से, अपने सबसे बड़े मित्र से। समय बीतता गया। मार्कंडेय 12 का हुआ, 14 का, 15 का। उसकी विद्वता की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। ऋषि मुनि कहते, यह बालक नहीं, यह तो शिव का अंश है। लेकिन घर में मृकंडू और मरुदती की आंखों में एक छिपा हुआ दर्द था, क्योंकि वे दोनों जानते थे मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन निकट था। एक रात मार्कंडेय ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। वो उनके पास गया, बोला, माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मरुदती कुछ नहीं कह सकी, बस अपने बेटे को सीने से लगा लिया। लेकिन मार्कंडेय समझ गया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, माँ, मुझे पता है, पिताजी ने मुझे सब बताया है। लेकिन माँ, मत रोइए, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शिव मेरे साथ है। और जब तक वे साथ है, कोई शक्ति, कोई काल मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मार्कंडेय आश्रम के शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में सन्नाटा था, केवल दीपक की हल्की लौ कांप रही थी, और शिवलिंग, वो विशाल काला पत्थर, मानो पूरी कायनात की शांति को अपने भीतर समेटे हुए था। मार्कंडेय शिवलिंग के पास गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और शिवलिंग को कसकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर उसने धीरे से, बहुत धीरे से मंत्र शुरू किया। अत्रंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र था। मार्कंडेय जपता रहा। 1 बार, 10 बार, 100 बार। उसकी आंखें बंद थी। उसका शरीर शिवलिंग से लिपटा हुआ और उसकी आत्मा शिव में लीन। उसी क्षण मंदिर का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दीपक बुझ गया, और दूर से एक भारी पदचाप सुनाई दी। वह यमराज थे। उनके हाथ में एक काला पाश था। उन्होंने कहा, हे बालक, तेरा समय पूरा हो गया, चल मेरे साथ। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। उसने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और मंत्र जपता रहा। यमराज ने अपना पाश उठाया और मार्कंडेय की ओर फेंका, लेकिन उस पाश ने मार्कंडेय को नहीं छुआ। वह सीधा शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। उसी क्षण उस शिवलिंग से एक भयंकर गर्जना उठी, मानो आकाश फट गया हो, और शिवलिंग के भीतर से एक प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव गरजे, हे यम, तूने मेरे भक्त पर पाश डालने की हिम्मत कैसे की? जो मेरे चरणों में आ गया, उसके लिए कोई काल नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में यमराज शांत हो गए। मार्कंडेय ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपने सामने भगवान शिव को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उठो मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने काल को हरा दिया है। आज से तुम 16 साल के ही रहोगे हमेशा। तुम चिरंजीवी हो। और मार्कंडेय, वह आज भी हिमालय की उन गुफाओं में अपने 16 वर्षीय शरीर में शिव का नाम जपता है, हमेशा, अमर, अनंत। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जो प्रेम सच्चा हो, जो भक्ति गहरी हो, वह काल को भी मोड़ देती है।
हम सभी की जिंदगी में कभी कोई डर खड़ा होता है, कोई हानि, कोई अंत। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी विश्वास को कसकर पकड़ लेते हैं, तो कोई पाश आप तक नहीं पहुंच सकता। आज की रात आप शांति से सो जाइए, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करती है वह आपके साथ है। शुभ रात्रि।